चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डेली, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब आपको जो पीडीएफ का एक्सेस है वो डायरेक्टली इसी टेलीग्राम चैनल पर है। और साथ के साथ आपकी कुछ फ्री क्लासेस भी होने वाली है वाईफाई स्टडी पे आज 3 PM पर, उसे भी देख सकते हैं। बाकी ये स्कॉलरशिप टेस्ट में ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और इसका फ्री लिंक आपको अवेलेबल है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे। लाइव अमन कोड यूज करिए और पेपर 27 होगा, नोटिफाई अभी करिएगा लाइव अमन कोड यूज करके। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने अपना पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है इनॉग्रेट किया है, सो दैट कि हिमालयन हब्स जो है उनका कंजर्वेशन हो सके, कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। लेट्स सी द डिटेल। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है बिल्ड किया है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अंडर द जो है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज है इसके अंडर, और इसकी लागत 1 करोड़ आई है। डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी पार्क से कंजर्वेशन जो है ना, ये अप्रोच डेफिनेटली अचीव की जा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें एकेडमिक्स पे, टूरिज्म पे फोकस किया जाएगा। उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, इंटरनल टैंक्स बनाए जा रहे हैं, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को इसमें लॉन्च किया जा रहा है, बर्ड नेस्ट और सेल सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। टूरिज्म का बेनिफिट हो सकता है, और यहाँ पे जितने भी एकेडमिक्स है जो कि रिसर्च करना चाहते हैं मेडिसिनल हर्ब्स पे, उनको एक जो है फ्री स्पेस मिलेगा ये सब चीज़ें करने का। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं हाल फिलहाल में इंडिया के जो टीनेज ग्रैंड मास्टर हैं रमेश बाबू, उन्होंने ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में एक वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी को हराया। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें हराया गया? तो मैग्नस कार्लसन को हराया। तो जो रमेश बाबू हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, रमेश बाबू जो है 16 एज इनकी है और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, उसका ऑनलाइन मैच था जिसमें हराया। तो ये फेस ऑफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारे भारत के ग्रैंड मास्टर भी है जिनको प्राग के नाम से जाना जाता है ना। तो ये स्ट्रेट अवे, इससे पहले कार्लसन जो है ये 3 स्ट्रेट अवे विन जीते थे, लेकिन फिर भी प्राग के सामने जो है ज़्यादा एफर्ट्स कर नहीं पाए, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल की कौन सी कंट्री जिसने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है लॉन्च किया है? ट्रायल वर्जन है, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। जापान का जो ईस्ट जापान रेलवे है, इनके द्वारा हाइड्रोजन पावर टेस्ट ट्रेन जो है लॉन्च की गई है, जो कि फीचर्ड होगी विद फ्यूल सेल सिस्टम एंड स्टोरेज बैटरीज। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जापान में भी। तो आप जानते हैं जापान में इससे पहले बुलेट ट्रेन एंड ओली ये सब कंसेप्ट आ चुके हैं। तो अब ये 2 कार हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसका एग्जैक्टली नाम क्या रखा? हैबेरा। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइब्रिड एडवांस रेल व्हीकल फॉर इनोवेशन है, ठीक है। इसका जो पूरा टेस्ट ट्रायल लिया जा रहा है, ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, टेचुकावा स्टेशन है और टोक्यो को और कवास्की, ये सब लोकेशन जो है इसके रूट में आएंगी, जो कि टेस्ट में रखी गई। इसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया, टोयोटा मोटर्स जो है इन्होंने डेवलप किया है फ्यूल सेल सिस्टम, और उसके अलावा हिताची के द्वारा जो है हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम को जो है स्ट्रक्चर किया गया है। तो दोनों कंपनियाँ, टोयोटा मोटर्स और हिताची, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसका पूरा जो टेस्ट ट्रायल है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में स्पीड एंटिसिपेटेड भी जो है 110 km/h के आसपास की रखी गई है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। ऋचा घोष रिसेंटली ये फास्टेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर बनी है टू हैव अ 50 इन क्रिकेट फॉर्मेट। तो पूछा गया कौन सा क्रिकेट फॉर्मेट? तो आंसर है ओडीआई में और वुमेन्स कैटेगरी में। तो विकेट कीपर भी हैं और बैटर भी हैं। तो मतलब ऋचा घोष के द्वारा ये किया गया। कितने बॉल पे? तो 29 बॉल्स पे 52 का इन्होंने स्कोर किया है, एक एग्रेसिव बैटिंग करते हुए। इनकी जो एज है 18 है, सिलीगुड़ी से ये रिलेट करती हैं एज अ लोकेशन देखा जाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज़ द फास्टेस्ट 50 इन ओडीआई बाय वुमेन क्रिकेटर। तो क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इन्होंने 4 जो है बाउंड्रीज और 4 सिक्सर जो है लगाए हैं, जिसकी वजह से ये कर पाई। इससे पहले मिथाली राज के द्वारा भी एक अच्छा परफॉर्मेंस में किया, मतलब जो अभी मिथाली राज है उनके द्वारा अभी कहा भी है स्टेटमेंट में कि ऋचा और जो ओपनर शेफाली वर्मा है, ये हमारे जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया का एक बेहतरीन फेस हो सकती हैं टीम को जिताने के लिए। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। यूएसए नासा जो है एजेंसी, उनके द्वारा ओपनली कहा गया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ये कब तक जो है रिटायर करने वाले, शट डाउन करने वाले। तो 2031 तक जो है ये शट डाउन करने वाले हैं। तो डेफिनेटली अब वैसे अभी उसमें भी समय है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है, स्पेस स्टेशन जो है नासा के द्वारा बेसिकली डेवलप किया गया और अब इसे जो है ख़त्म किया जाएगा, यानी कि शट डाउन किया जाएगा 2031 में। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये अभी जो जैसे ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, नासा इस समय इसे एज अ, ठीक है, रेंट यूज़ कर रहा है।
एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो हस्टन एक्सियम स्पेस जो है ये लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट मंथ अपना फर्स्ट सिविलियन मिशन। वो भी कहाँ पे जाएगा, सेम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। तो इस समय जो जो भी नासा के द्वारा ये वाला प्रोडक्ट बनाया गया, ये सब चीज़ें बनाएगी एज अ जो है रेंट यूज़ की जा रही है। स्पेस को भी रेंट के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है जब तक 20 जो है 31 नहीं आता। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, रिसेंटली स्टेट मिनिस्टर नवाब मलिक जो है ये ईडी की रिमांड कस्टडी में है। कब तक? 3 मार्च तक। और ये कौन सी स्टेट से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए, ये एनसीपी लीडर हैं और महाराष्ट्र के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ने कस्टडी में रखा है। 3 मार्च तक रखा जाएगा। और ये इस वजह से रखा जाएगा क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में है और रिलेटेड है किससे? टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम से, कहीं ना कहीं फ्यूगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑल में। तो अभी इनका जो स्टेटमेंट है ईडी के बिहाफ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है अनिल सिंह के द्वारा दिया गया है कि नवाब मलिक की जो कंपनी है और जो 1993 बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे उसके मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम जो है, उसके अलावा और भी बहुत सारे उनसे कनेक्टेड हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो इसलिए इनसे ईडी जो है इंफॉर्मेशन ले रहा है और कस्टडी में रखा हुआ। महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी स्टेट इसका जो डेलिमिनेशन पैनल है उसको 2 मंथ का एक्सटेंशन मिला है अंटिल मई। तो ये जम्मू कश्मीर का मिला है। देखिए, आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना है और अभी लेजिस्लेटिव असेंबली बनने से पहले या उसके इलेक्शन होने से पहले इट्स रिक्वायर्ड कि डेलिमिटेशन कमीशन जो है, जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको रीड्रॉ करे। तो इसके लिए एक कमेटी बिठाएगी। पूरा जो इसका कमीशन बिठाया गया उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, वो इसे हेड कर रहे हैं। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी भी इसका हिस्सा है। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के जो वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो ये सदस्य हैं इस पैनल के। और अभी इनको ये रिपोर्ट जो है एंड करनी थी 6 मार्च तक, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के अनुसार अब इनको एक्सटेंड करके 2 मंथ और दिए गए। ये अब 6 मई तक जो है इसको दे सकते हैं सो डैट कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज क्लियर हो सकें और जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनने वाली है जम्मू कश्मीर में और जो इलेक्शन होने वाले हैं वो हो पाए। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री जिसके सिटीजन्स ने एक स्टेट ऑनलाइन प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है फूड इन्फ्लेशन के? ये इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं किन्ने के लिए। जहाँ पे ऐसा देश जहाँ पे 9% जो है फूड इन्फ्लेशन हो जाए वहाँ पे दिक्कत तो होएगी मिडिल क्लास और जो है लोअर मिडिल क्लास को। तो डेफिनेटली केनिया की जो है एंग्री सिटीजन्स ने सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। किसको लेके? कमोडिटीज़ के इंक्रीजिंग प्राइस को लेके, इन्फ्लेशन को लेके। अगर हाल फिलहाल में देखा जाए एज ऑन जनवरी इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना हो चुका है? 5% हो चुका है। आपको लग रहा होगा 5% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर फूड इन्फ्लेशन पे 9 से 10 या 12 पे जाता है तो डैट इज़ ह्यूज फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, जिनको मतलब उनके टेबल पे फूड तक अवेलेबल ना हो, ये कंडीशन आ जाती है ऐसे देशों में। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट के सीएम ने इनॉग्रेट किया है सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल? तो ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया। तो सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया सीएम त्रिपुरा के, जिनका नाम है बिप्लाब कुमार देव, अग्रताल में। और इसमें त्रिपुरा और बांग्लादेश ने सिमिलर, देखो वैसे भी इन दोनों स्टेट्स के नियर बाय होने की वजह से कल्चरल सिमिलरिटीज़ हैं और ये एक तरीके से एक अच्छा स्टेप होगा कि दोनों देशों के बीच में भी जो हारमोनी बनी रहे। फेस्टिवल जो है एक तरीके से शोकेस कर रहा है, जैसे बांग्लादेश जब जो है आज़ाद हुआ था उसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा हाथ था 1971 में, तो उस चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है, बेस्ट मूवीज़ को रिप्रेजेंट किया गया उसमें। और इनॉग्रल फंक्शन में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पे, एज अ शेख हसीना अ डॉटर टेल स्क्रीन की गई है पूरी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री की वुमेन हॉकी टीम जो है अराइव की है भुवनेश्वर में फॉर FIH प्रो लीग मैचेस अगेंस्ट इंडिया? तो ये स्पेन की टीम है। देखिए, ये मैचेस अलग अलग हो रहे हैं FIH प्रो लीग के अंडर। तो अभी स्पेन जो है 2 मैच खेल चुकी है और इंडिया भी 2 मैच खेल चुका है। स्पेन ने जो 2 मैच खेले उसमें से ओपनिंग मैच जो है अगेंस्ट नीदरलैंड था, उसमें वो हारे, लेकिन उसके बाद जो है अगेंस्ट डच जो हुआ उसमें वो जीते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह वो जीते हैं, एक जगह वो हारे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया दोनों ही मैच जो इस समय जो है जीता हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब स्पेन की टीम इंडिया आई है भुवनेश्वर में
इंडिया के साथ कम्पीट करने के लिए, जो कि 26 फरवरी से लेकर 26 और 27 फरवरी को होगा, सैटरडे संडे में। ठीक है, इस टाइमिंग पे होप कि इंडिया इधर स्पेन को हरा दे। और स्पेन के जो हेड कोच हैं वो है एड्रियन लोक, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैचेस कहाँ पे होने वाले हैं, कलिंग स्टेडियम जो है वहाँ पे होने वाले हैं। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है ना। चलिए देखिए, क्विक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आज का क्विक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कौन सी है जिसने डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजिनियस 5G टेक्नोलॉजी, तो आईआईटी हैदराबाद। देखिए, आप सभी जानते हैं अब आप रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है और एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ रही है। होप सो ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू ना हो। ठीक है, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो जाए बीच में अभी भी, लेकिन जो है रशिया पर स्विफ्ट जो बैन है वो डेफिनेटली लग सकता है। पॉसिबिलिटी है इसकी 100%। बाकी देखिए एक और कि एशियन वेस्ट जो वाटर बर्ड्स है स्पोर्ट की गई विंध्यवासा और मंदहोती वेटलैंड में कितनी, तो 73। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, रेओन ऑब्टेन किया जाता है किससे, तो प्रहलाद का आंसर बिल्कुल करेक्ट, बाकी और सभी बच्चों का भी। वुड पल्प, तो आज का सवाल देखिएगा, फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, तो पाला डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन है, डिटेल तरीके से बताइए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आप इस टेलीग्राम चैनल को इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि अब आपको पीडीएफ कमेंट बॉक्स पे ना मिलके डायरेक्टली इस चैनल पे अवेलेबल होती है और हर दिन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करना और सर्च करके इसको ठीक है यूटिलाइज़ करिए। यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी लूसेंट्स की। ठीक है, जीके का पूरा कवरेज मिल जाएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज़ करिए। कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव अमन कोड यूज़ करके। देखिए, आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन मिलेगी। और डेफिनेटली लाइव अमन कोड इसलिए लगाएं क्योंकि इससे आपकी फ़ीस कम होने वाली है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। कोई से भी एग्ज़ाम को ज्वाइन करने के लिए जब आप कोड लगाएंगे लाइव अमन, डेफिनेटली आपकी फ़ीस कम होगी और आपको बेनिफिट ये होगा, सभी टीचर सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे किसी भी एग्ज़ाम को आप ज्वाइन करें। सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।